मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, तो इस गणतंत्र लोकतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से राष्ट्रपति के बाद में द्वितीय स्थान है, वो सबसे बड़ा पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है। वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति एक सहायक के रूप में काम करता है। वस्तुतः वैसे देखें तो राष्ट्रपति की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती, परंतु एक बहुत ही गरिमा में संवैधानिक पद है। हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। पहली बात तो यह है कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उनका एक निर्वाचन मंडल बनता है और वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संकरण मत पद्धति प्रणाली होती है, उसके माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये जो मतदान होता है वो गोपनीय मतदान होता है। इसमें अगर पूर्ण बहुमत के साथ राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, परंतु अगर बहुमत नहीं मिलता ना, तो वही कोटा सिस्टम की तरफ प्रेफरेंसेस गिनी जाती है। जैसे वो एक नंबर पर नहीं आए तो फिर सेकंड प्रेफरेंस, तृतीय परसेंट, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार जो भी, जब तक कोटा नहीं बने तब तक इस प्रकार का मतगणना होती है। राष्ट्रपति की योग्यताएं हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए 2-3 मुख्य बातें हैं। पहला है कि वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भारत से बाहर का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यही राष्ट्रपति के लिए है, ये उपराष्ट्रपति के लिए, दोनों के लिए है कि वो 35 वर्ष की आयु, सामान्यतः माना जाता है कि 35 वर्ष की आयु के बाद में व्यक्ति काफी समझदार हो जाता है, जो इसलिए जिस गरिमा में पोस्ट, जिम्मेदारी वाली पोस्टों पर वो पद ग्रहण करेगा, उसके लिए चाहिए कि वो उस मैच्योरिटी के लेवल पे आए। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए राज्य लोकसभा का सदस्य की सभी योग्यताएं होना आवश्यक है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वो राज्यसभा के सदस्य होने की सारी अहर्ताएं या योग्यताएं रखें। इसी के साथ कुछ निर्योग्यताएं होती हैं कि वो अगर राज्य किसी भी उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, वो किसी प्रकार के में उसके आपराधिक या देशद्रोह या पागल दिवालियापन वाली स्थिति में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से माना जाता है। जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस समय से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पर स्पेशल बात यह है कि जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करता रहता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके लिए पुनर्निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जब चाहे अपने हस्ताक्षर करके, उपराष्ट्रपति अपना जब चाहे अपना पद हस्ताक्षर करके उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंप सकता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, उसके विपरीत उपराष्ट्रपति को एक संकल्प साधारण बहुमत से, बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता, रिजोल्यूशन उसके खिलाफ पारित है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, जिसमें कि उपराष्ट्रपति अपना पक्ष रखे। और सबसे गौर में बात यह है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव, संकल्प सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, और राज्यसभा अगर अपने बहुमत से इसको पारित कर देती है और लोकसभा उसको सहमत हो जाती है, यानी लोकसभा भी उसको पारित कर देती है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद से हटना पड़ता है। राष्ट्रपति की जो शपथ होती है, वो उपराष्ट्रपति की जो शपथ होती है वह राष्ट्रपति दिलाता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की क्या शक्ति, उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां या कार्य हैं। तो विशेष रूप तो उपराष्ट्रपति के पद की कोई खास कार्य नहीं होते, परंतु 2-3 ऐसे कार्य हैं जो उपराष्ट्रपति अपने पद निभाता है। पहला तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते वह राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स की, राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करता है, और उसको उपराष्ट्रपति को वेतन भी राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही मिलता है। और भारत का राष्ट्रपति अगर किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करता है। इस समय जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है।
और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मान लीजिए किसी कारण बीमार हो जाए या अन्य काम से राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है, जब तक राष्ट्रपति ने वापस कार्य ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हम देख, और इसी के साथ साथ एक वो होता है कि उपराष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के हितों को संरक्षण करने की भी प्रयास करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है वह बहुत ही गरिमामय पद है और गरिमामय पद होने के साथ साथ संवैधानिक पद भी है और इसके पद के साथ संवैधानिक दायित्व जुड़े हुए हैं, जो मुख्य रूप से यह है कि राष्ट्रपति के रूप में भी काम करने का उपराष्ट्रपति को मौका मिल सकता है और राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता ही होता है। ये जो दो मेन बातें हैं इस उपराष्ट्रपति के बारे में, इसको आज हमने डिस्कस किया है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी है।